नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं वीकनेस, कमजोरी, कमजोरी का क्या कारण होता है। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो थकान को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ जो होती है जो हमारी थकान को बढ़ाती है। ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जो थकान को बढ़ाती हैं, और थकान को दूर करने के लिए हमें कौन से इम्पोर्टेंट फूड लेने हैं ताकि हमारी थकान छूमंतर हो जाए, ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, आपको वीकनेस कभी लगे ही ना। ये इसके लिए हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं थकान की, जिसे हम बोलते हैं टायर्डनेस या टायर्डपन बोलेंगे, या इसे हम एग्जैक्टली हिंदी में बोलेंगे थकान। थकान क्या होती है? थकान इसका मतलब है कि जब भी हमारी बॉडी में एक्चुअली जो थकान है वो डिपेंड करती है एनर्जी पर। हमारी बॉडी में यदि अच्छी एनर्जी होगी तो हमें थकान कभी फील नहीं होगी, और यदि हमारी बॉडी में एनर्जी जो है कम हो जाएगी तो हमें थकान फील होने लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी पे वर्क करती है। पूरी बॉडी जो है उसमें, पूरी बॉडी जो सेल की बनी है और हर सेल में लगातार एनर्जी फॉर्म होती रहती है, और यदि नॉर्मल एनर्जी फॉर्म होती रहेगी तो आपको थकान कभी नहीं आएगी। नॉर्मल एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, बहुत कम एनर्जी फॉर्म होगी, हमेशा आपको थकान फील होगी, थोड़े से काम करने में थकान फील होगी। और आपको हो सकता है कि हमेशा थकान फील होते रहे, आपको सुस्तीपना लगा रहे, बिस्तर में सोए रहने का मन लगा रहे, काम करने का मन ना हो। ये सब थकान के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल की बनी है, और हर सेल के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा, हर किसी को पता होता है कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी पावर हाउस जिसे हम बोलते हैं, मतलब एनर्जी बनाने वाला होता है। तो हर सेल, जैसे मेरी बॉडी में लाखों सेल हैं, हर सेल अपनी एनर्जी खुद बनाती है, और खुद जो सेल काम कर रही है वो अपने लिए खुद एनर्जी फॉर्म करेगी। बिना एनर्जी के कोई भी सेल काम नहीं होता है, मतलब बॉडी में बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होता है। तो एनर्जी को बनाने के लिए हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है। तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एक इंजन है, या एक मशीन बोलेंगे, जो एनर्जी फॉर्म कर रहा है। तो नॉर्मल एनर्जी बनाएगा तो थकान नहीं होगी, एनर्जी कम बनाएगा तो आपको थकान होगी। मतलब थकान जो है हमेशा डिपेंड करती है एनर्जी पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। पहले तो खुद माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, पहला वो हो गया। दूसरी बात करेंगे, अच्छी मात्रा में उनको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। अच्छी मात्रा में क्या चाहिए उसे? ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा चाहिए उसको शुगर, शुगर कंटेंट चाहिए, बताऊंगा भी आगे आपको। और लास्ट चाहिए उसको विटामिन बी 1, थायमिन जिसे हम बोलते हैं, या विटामिन बी 1 जो है वो आपको चाहिए होते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आपका माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। नॉर्मली सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होता है, लेकिन ये जो तीन इंपॉर्टेंट बताए मैंने, ऑक्सीजन, शुगर और विटामिन बी 1, ये तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिस पे माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये तीनों अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी एनर्जी अच्छी फॉर्म होगी। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के द्वारा कहाँ पहुँच, वातावरण से हमने लंग्स, वातावरण से ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गई, लंग्स से वो ब्लड में गई, लाल रक्त कणिकाएं में गई, और ब्लड जो होता है वो बॉडी के पूरे शरीर में जाता है, और हर सेल को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देता है, ठीक है? यदि हम आज अच्छे ऑक्सीजन वाले वातावरण में हैं तो हमारी बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा। हमारे लंग्स अच्छे हैं तो हमारी बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा। तो अच्छी ऑक्सीजन भी जो है वो हमारे लंग्स के फंक्शन पर डिपेंड करती है। यदि आपका लंग्स अच्छा काम कर रहा है, लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन, मतलब लंग्स से प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी तो हर सेल के पास ऑक्सीजन, जैसी ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है तो सबसे पहले उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पेट्रोल होता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया चलता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, मशीन को चालू कर देगा।
ठीक है। उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे ही चालू होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल का उपयोग करेगा। दूसरा होता है शुगर। आपका जो है शुगर वो अच्छा होगा, नॉर्मल शुगर लेवल होगा बॉडी में यदि प्रॉपरली आप न्यूट्रिएंट या डाइट लेते हैं प्रॉपर इंटरवल में, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ प्रॉपर डाइट लेते रहते हैं, ज़्यादा खाली पेट नहीं रहते हैं, प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर इंटरवल पे लेंगे, बैलेंस डाइट आप लेंगे तो प्रॉपर आपके शुगर कंटेंट बॉडी में जाएगा, नॉर्मल शुगर कंटेंट बॉडी में जाएगा और ये शुगर कंटेंट भी जो है हमारे मुंह से आंतों में जाएगा, आंतों से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड से हमारी बॉडी की एवरी सेल में जाएगा। और जैसी शुगर कंटेंट सेल के अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट है क्योंकि ऑक्सीजन से वो मशीन चालू हो गई है और वो शुगर को लेगा और शुगर में एंजाइमेटिक प्रोसेस करेगा। शुगर में क्या करेगा, एंजाइमेटिक प्रोसेस करेगा। लेकिन उस एंजाइमेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वहाँ एक इम्पॉर्टेंट विटामिन की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो है एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शुगर को तो ले लिया लेकिन उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए, उसके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ एक इम्पॉर्टेंट विटामिन की आवश्यकता होती है, उसका नाम होता है थायमीन या विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 होगा, नॉर्मल होगा तो शुगर जो है नॉर्मली कन्वर्ट होगी काय में, एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब एटीपी में कन्वर्ट होगी। हमारी बॉडी में एनर्जी को एटीपी हम बोलते हैं, एटीपी बनती है फाइनली वो एनर्जी के रूप में यूज होने लगती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है। लेकिन यदि आपका लंग्स वीक हो जाए तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आप प्रॉपर शुगर ना जाए तो आपका एनर्जी फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि देखिए लंग्स तो प्रॉपर काम करते हैं, लंग्स में उतनी जल्दी कॉमनली डिजीज़ नहीं होती है, प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, शुगर कंटेंट भी आप प्रॉपर लेते रहते हैं, मतलब डाइट भी आप लेते रहते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थायमीन होता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। थायमीन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन वाट पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी 1 जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जो एनर्जी को फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि थायमीन जब भी आपको कमजोरी लग रही है इसका मतलब है थायमीन की बॉडी में कमी, विटामिन बी 1 की कमी हो रही है। विटामिन बी 1 की कमी हो रही है इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, एनर्जी की आपको मतलब एनर्जी बॉडी में कम बन रही है और आपको हमेशा वीकनेस फील होती है। क्योंकि जब वीकनेस होती है तो लोग बाग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन बी 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विटामिन बी 1 के बारे में ज़्यादा सोचना है क्योंकि लंग्स भी अच्छा काम कर रहा होता है और आप डाइट भी प्रॉपर लेते रहते हैं, लेकिन थाय विटामिन बी 1 के बारे में आप सोचते नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोलूँ, आपको यदि आपको कमजोरी लगती है, थकान लग रही है तो अपने लंग्स को बहुत इम्प्रूव करें। प्रॉपरली आप वॉक कर लें तो थोड़ा आपका जो लंग्स है वो फंक्शनिंग करने लगेगा। यदि योगा करना है तो योगा कर लीजिए आप। दूसरा, आप क्या करें, अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाए, इसलिए आप हीमोग्लोबिन को मेंटेन करें। अगली बात क्या करें, आप अपने बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर इंटरवल में डाइट ले लें ताकि शुगर का लेवल हमेशा नॉर्मल मेंटेन रहे। एंड जो लास्ट है, विटामिन बी 1 को भी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो बताऊंगा अभी बी 1 को लेने के लिए आपको कौन से फूड लेना है। लेकिन इससे हम पहले जान लेते हैं कि विटामिन बी 1 कौन कौन से फूड कम करते हैं, ऐसे कौन से फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। और यदि हम नॉर्मली विटामिन बी 1 को ले भी रहे हैं, देखिए विटामिन बी 1 हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, विटामिन बी 1 को हमको बाहर से डाइट के द्वारा ही लेनी पड़ती है। यदि आप वो डाइट नहीं लेंगे, वो फूड नहीं लेंगे तो विटामिन बी 1 नहीं जाएगा। और यदि आप ले भी रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ फूड सब्सटेंस होते हैं जो विटामिन बी 1 को कम कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसी कुछ डिजीज़ होती है जिसमें विटामिन बी 1 जो है कम हो जाता है, या हम बोलेंगे विटामिन बी 1 की जो डिमांड है उस कंडीशन में बढ़ जाती है। ठीक है, उस डिजीज़ कंडीशन में विटामिन बी 1 की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उन डिजीज़ कंडीशन में एनर्जी फॉर्म करने की प्रोसेस बढ़ जाती है। नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा एनर्जी बनाना होगा से बॉडी को, ज़्यादा एनर्जी बनाना होगा सेल को, तो ज़्यादा विटामिन बी 1 की आवश्यकता होगी। तो वो डिजीज़ कौन सी जिसमें हमको विटामिन बी 1 की ज़्यादा डिमांड होगी वो बताता हूँ आपको मैं।
और फिर कौन से फूड लेना है। तो पहले कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो विटामिन B1 को कम कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप कच्चा मतलब बिना पका हुआ या कच्चा फल खाते हैं, वो जैसे आप कच्चे केले की सब्जी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत खाते हैं तो दिक्कत है, कभी कभी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपरली पका हुआ फल खाना चाहिए। कच्चा फल खाएंगे तो विटामिन B1 को कम करेगा। यदि आप बहुत अधिक अल्कोहल ले रहे हैं तो विटामिन B1 को कम कर देगा। यदि आप बहुत अधिक चाय पीते हैं तो विटामिन B1 को कम कर देगा। यदि आप बहुत अधिक कॉफ़ी लेते हैं तो विटामिन B1 को कम कर देगा। स्ट्रेस लेते हैं, बहुत अधिक स्ट्रेस में हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका विटामिन B1 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आप बहुत अधिक शुगर, बहुत अधिक मात्रा में शुगर या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो तब भी आपकी बॉडी में क्या होगा जो शुगर है बढ़ने के कारण क्या होगा, विटामिन B1 कम होगा। एंड शुगर कंट्रोल करने वाले, यदि किसी को शुगर हो गया है, यदि किसी को शुगर हो गया है तो उसमें आप देखते होंगे उनको शुगर की ड्रग चलती है, ठीक है। साथ में आप देखते हैं उनको हमेशा थकान बनी रहती है। तो क्या होता है, उनकी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं है, इसलिए थायमिन की कमी हो गई। शुगर कंट्रोल करने वाली जो ड्रग है वो थायमिन की कमी कर देता है, और उस टाइम में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर थायमिन कम हो जाता है। तो ये तीनों कंडीशन में थायमिन के डिमांड बहुत अधिक, मतलब शुगर वाले पेशेंट को थायमिन तो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, तभी वो अपनी बॉडी को एनर्जेटिक, थकान से दूर रख सकता है। विटामिन B1 की बहुत अधिक आवश्यक होती है शुगर के पेशेंट को। तो क्योंकि शुगर खुद थायमिन कम कर रही है, जो शुगर कंट्रोल करने की दवा आप ले रहे हैं वो भी थायमिन कम कर रही है, और शुगर वाले पेशेंट में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो वैसे थायमिन या विटामिन B1 की डिमांड बढ़ गई है, तो आपको इस टाइम विटामिन B1 ज़्यादा मात्रा में लेना है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन में आपको करना है। इसके अलावा बीमारी की बात करेंगे, यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थायमिन की डिमांड ही बढ़ जाएगी, मतलब विटामिन B1 की डिमांड बढ़ जाएगी, और विटामिन B1 की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हो सकता है उस टाइम यदि आप विटामिन B1 नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि आप डाइट से लेंगे तो वो आपकी बॉडी में पहुंचेगा, पर डे आपको लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं लेंगे तो विटामिन B1 नहीं जाएगा, तो आपकी बॉडी प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी, और वायरल इन्फेक्शन में आपको बहुत अधिक कमजोरी, थकान और सुस्तीपना बना रहेगा। इसलिए आपको थायमिन लेना है उस दौरान, थायमिन, ठीक है। सेकेंड, यदि किसी को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, एड्स की बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, ये लंबे लंबे समय तक चलती रहती हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में फिर बताऊंगा मैं आपको, जब भी इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर से एनर्जी ज़्यादा बनानी है तो थायमिन की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इस टाइम में नॉर्मल से ज़्यादा थायमिन लगेगा, इसका मतलब है थायमिन की बॉडी में कमी है, ठीक है। आगे बात करेंगे डायबिटीज, शुगर की बात बताई थी मैंने आपको, शुगर की कंडीशन में भी थायमिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, थायमिन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। यदि आप क्या कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया आपकी बॉडी में, तब भी मतलब शुगर वाली ही कंडीशन होती है, उसमें आपको बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आपने कोई वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन में भी क्या होता है, आपकी बॉडी में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जाता है जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो लार्ज नंबर में एनर्जी की डिमांड होती है, तब भी आपको एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब थायमिन की डिमांड फिर से आपको, विटामिन B1 की डिमांड फिर से आपको ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अल्कोहल जो पी रहा है उनकी बात करेंगे, और जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में भी थायमिन की डिमांड, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो थायमिन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, थायमिन बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, विटामिन B1 अंदर जाएगा ही नहीं, विटामिन B अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनाने के लिए जो विटामिन B1 की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, एनर्जी बन नहीं पाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली विटामिन B1 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, रोक देता है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो विटामिन B1 अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज में आपको याद रखना है कि B1 की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब क्योंकि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है तो B1 भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, B1 चाहिए होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको B1 की जो डिमांड पूरी करने के लिए कौन से फूड चाहिए, मतलब विटामिन B1 की डिमांड को पूरा करने के लिए कौन से फूड आपको खाना है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो फ्रेश फ्रेश बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट आपको लेना है, और 2 फ्रूट में
बहुत 2 फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लार्ज नंबर में विटामिन बी 1 होता है। पहला है केला और दूसरा है ऑरेंज। केला और ऑरेंज में सभी फ्रूट्स में थोड़ी मात्रा में होते हैं फ्रेश खाएँगे तो, लेकिन लार्ज नंबर में होता है केला और ऑरेंज में होता है, ठीक है? ये आप फल ले सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है? दूसरी बात करते हैं अंडा। अंडे में भी क्या होता है, एग में भी क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर में विटामिन बी 1 होता है। लार्ज नंबर में विटामिन बी 1 होता है। आपको लेना है, रोज़ाना एक उबला अंडा खा लीजिए, आपको विटामिन बी 1 मिलने लगेगा, ठीक है? जब आपको कोई डिज़ीज़ है, उस कंडीशन में तो आप अंडा ज़्यादा खाइए, 2 अंडे उबले खा लीजिए, ठीक है? अधिक ऑरेंज खा लीजिए, आपको केले 2 या 1 या 2 केले खा लीजिए, तो आपको विटामिन बी 1 की डिमांड आपकी जो बॉडी में चाहिए वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं, अब डायबिटीज़ का पेशेंट क्या होता है, आपका बनाना नहीं खा पाता, केला नहीं खा पाता है, तो और एक विशेष बता रहा हूँ मैं आपको, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज मार्केट में मिलते हैं, वो आप ले लीजिए। उनको उनको आप रोज़ाना खाइए। उनको यदि आप रोज़ाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी में नॉर्मल जो है विटामिन बी 1 मिलेगा। कोई भी सूरजमुखी के दाने खा सकता है, कोई भी बीमारी में खा सकता है, तो थोड़े से दाने रोज़ाना आप खाइए। यदि आप कोई लंबी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमेशा आपको वीकनेस फ़ील हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, तो वो क्या करें, बी 1 की डिमांड को पूरा करने के लिए सनफ्लावर या सूरजमुखी के बीज आप मार्केट से लेके थोड़े से आप उसको खाना चालू करें, जो बी 1 की डिमांड को पूरा करता है। इसके अलावा बात करेंगे, नट्स जो होते हैं वो आप ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया वो तो लेना ही है। ये सब यदि अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं, अंडे, केला, ऑरेंज की बात की है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के बीज की बात की है। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें, खासकर सूरजमुखी के फूल कोई भी खा सकता है, वो ले लीजिए। अंडा कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट ले, हर पेशेंट खा सकता है, थायराइड का पेशेंट खा सकता है। तो ये आपको लेना है, जिससे आपकी बॉडी में थायमीन या विटामिन बी 1 की डिमांड पूरी हो जाएगी। विटामिन बी 1 नॉर्मल जाएगा, एनर्जी फॉर्म होगी, आप हमेशा स्वस्थ, हेल्दी बने रहेंगे, थकान आपकी बॉडी से छूमंतर हो जाएगी, ठीक है? यदि आप ये करते हैं तो। आई थिंक मैं आपको जो बताने की कोशिश की होगी वो आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार जो वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।